क्या हुआ, मोदी जी की कई स्टेटों में हार हुई। आने वाली जो इलेक्शन है 5 स्टेटों में है, उसको देखते हुए दबाव के अंदर आके उन्होंने ये लिया है। मैं सुबह उनका बयान सुन रहा था जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे संबोधन कर रहे थे। आते थे कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, और 1 साल पूरा होने को था अब 26 जनवरी को। अभी क्यों बयान दिया प्रधानमंत्री ने, अभी क्यों वापसी लेने की बात की, क्यों पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि बिल वापस लेने का जो आज प्रधानमंत्री ने दावा किया है, आखिर उसके बाद किसानों की क्या राय है? हमारे साथ किसान मौजूद है, उत्तराखंड के किसान मौजूद है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल था कि किसान ये मुद्दा उठाता था कि किसान बिल वापसी और एमएसपी की गारंटी। हालांकि राकेश टिकैत का भी मैं देख रहा था, बयान आया था कि अभी ये किसान आंदोलन यानी कि उठेगा नहीं, यहाँ से एमएसपी के ऊपर बात करनी होगी सरकार ने। तो अभी यहाँ पर हम उत्तराखंड के जो किसान हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनको आखिर क्या लगता है। और सबसे बड़ी बात, आज गुरुपर्व भी है। गुरुपर्व पर आज बधाई देते हुए पीएम मोदी ने गिफ्ट के तौर पे हम कह सकते हैं किसानों को आज बड़ा तोहफा दिया है। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आज जो प्रधानमंत्री का एक बयान आया है बहुत बड़ा, जिससे 1 साल भर से किसानों का इंतजार था? मैं पहले तो किसानों को बधाई देना चाहूँगा, गुरुपर्व की बधाई देना चाहूँगा। और मैं ये समझता हूँ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये अगर मोदी जी के दिल में थोड़ी सी भी किसानों प्रति कुछ होता, दर्द होता, तो ये मतलब 1-2 महीने से ऊपर आंदोलन नहीं चलना चाहिए था। अब क्या हुआ, मोदी जी की कई स्टेटों में हार हुई। आने वाली जो इलेक्शन है 5 स्टेटों में है, उसको देखते हुए दबाव के अंदर आके उन्होंने ये लिया है। मैं सुबह उनका बयान सुन रहा था जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे संबोधन कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हो रहा था, वो कह रहे थे हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। किसानों को समझाने की बजाय किसानों से समझना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने किसानों से समझ ही नहीं पाए। क्योंकि किसान को पता है मैंने खेत में कैसे क्या बोना, किस टाइम क्या बोना। ये मतलब नेता या मतलब जो अधिकारी हैं वो किसानों को क्या समझाएंगे। और मैं इस बात के लिए कहता हूँ ये अपने आप में बड़ी अपनी पीठ थपाने लगे हैं। जिस तरीके से इन्होंने 28 रुपये 29 रुपये डीजल का रेट बढ़ा के 27 रुपये पेट्रोल का बढ़ा के, उसके बाद क्या करा, डीजल 10 रुपये सस्ता कर दिया और पेट्रोल जो है वो 5 रुपये सस्ता कर दिया। ऐसे ही अपने ये काले कानून बना के आज वापस करके अपने आप को भाजपाई जो पीठ थपाता रहे, ये गलत है। और मैं समझता हूँ ये चुनाव के दबाव में जाके जब सत्ता से उनको बाहर होते हुए देखा, तब जाके उन्होंने कानून। अच्छा, आपको लगता है कि ये चुनाव स्टंट हो सकता है? बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो ये कानून वापसी किए हैं सरकार ने, किसान बिल, तो क्या लगता है बीजेपी, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी का क्या अस्तित्व रहने वाला है? नहीं, वो उनको दिख गया है जो रहना है। लेकिन मैं एक चीज़ की और मांग करूँगा, किसान आंदोलनकारी जितने भी किसान शहीद हुए उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। किसानों को शहीदी का, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और इनको हर हाल में आगे आने वाली नीति जो है किसानों के साथ बैठ के किसान जैसे कहें वैसे इनको नीति किसानों की बनानी चाहिए, जिससे धान गेहूँ ये फसलें जो खरीदने में आगे पीछे पहले जो दिक्कतें आई रही हैं अब आगे दिक्कतें ना आए। लेकिन पिछली बार हरियाणा में एक जाट आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये किसान आंदोलन हुआ है। कई किसानों पर मुकदमे अभी दर्ज हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही तो कहता हूँ ना, सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। किसानों को, जितने किसान 800 लगभग किसान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और 50-50 लाख रुपए उनके परिवार को मिलना चाहिए। एक नौकरी भी मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है, मतलब खुल के बताइएगा, ये कानून वापसी होने के बाद बीजेपी कहाँ स्टैंड कर दिया? आज बीजेपी स्टैंड करने लोगों के दिल से उतर चुकी है। चाहे इन्होंने कानून वापस हुई ले लिए, जनता समझती है कि ये चुनाव आया तो इनको कानून वापस लेने की याद आई है, ये आप भी समझ रहे हो। ऐसे ही ये उत्तराखंड का भी कुछ बंटवारे थे संपत्ति को लेके, वो भी इन्होंने अभी कल जाके घोषणा करी है। पहले 4-4.5 साल तक कहाँ थे? इलेक्शन आती है तो ये इलेक्शन के होते बाद में ये वो पहले की तरह कह देंगे जुमलेबाजी है। लेकिन पहले बयान आते थे कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, और 1 साल पूरा होने को था अब 26 जनवरी को। अभी क्यों बयान दिया प्रधानमंत्री ने, अभी क्यों वापसी लेने की बात की, क्यों पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि पूरी गर्मी भी किसानों के ऊपर नहीं उतर गई। इलेक्शन का ही सारा स्टैंड है। इनको मतलब एक लोगों को वर्ग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 15 लाख का जुमलेबाजी इन्होंने बाद में घोषणा कर दी थी। ये कुछ होने वाला नहीं है। किसान बहुत समझदार है। किसान वो किसान नहीं रहा। आजकल सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा जो है वो किसान मतलब लोगों के बीच में जाता है। लोग सोशल मीडिया पे हर चीज़ देखते हैं और समझते हैं। अब आने वाले समय में इनको भाजपा को 2022 की इलेक्शन में ज़रूर इसका जवाब मिलने वाला है। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे अब की बार, मतलब अब वोट किसको होगा, मोदी को या फिर और कौन सी पार्टी को? नहीं, जैसे कि आज गुरु पर्व की सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, और दूसरा
अगर ये 3 काले कानून सही थे तो आज वापस क्यों लिए गए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, आज किसान जीता और देश जीता। तीसरा यह है कि मतलब जो यहाँ पर जितना भी है, बीजेपी अभी जैसा चाह रही थी वैसा नहीं है। यहाँ पर हमारे वहाँ पर उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जो दमखम आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उत्तराखंड में दिखाया है उसको देखकर भी कहीं न कहीं इनको ये चेंज करना पड़ा, ये कानून वापस लेना पड़ा। क्यों? इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं तो उनमें जो इन्होंने सर्वे करवाए हैं उन्हीं सर्वे में ये पीछे चल रहे हैं। इसीलिए आज मैं किसानों को बधाई देता हूँ, गुरु पर्व की भी बधाई देता हूँ, और इस कानून को वापस जो लिया गया है उसकी भी किसानों की जीत समझता हूँ। और आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसा हमारा मानना है कि यहाँ पर उत्तराखंड में अभी जो ये खटीमा क्षेत्र है ये अभी हॉट सीट है। मुख्यमंत्री जी यहाँ से हैं और प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष कांग्रेस के भी यहाँ से हैं, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलीर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए जिस तरह से आम आदमी पार्टी का इस उत्तराखंड में कद बढ़ रहा है उसको देखकर भी इनको फैसला लेने की ज़रूरत पड़ी है, और इन्होंने फैसला लिया। बिल्कुल। तो अभी राकेश टिकैत का जो अभी मैं बयान देख रहा था कि एमएसपी पर बात करनी पड़ेगी सरकार ने, तो उसको लेकर क्या सरकार बातचीत करने को तैयार होगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या लगता है, बातचीत बनेगी एमएसपी पर? वे देखिए, अभी तो इलेक्शन है, अभी तो जो सरकार को कहोगे मानेगी, लेकिन उसको लागू होना इनका जो है बाद में कहीं चुनावी जुमले ना कह दें। लेकिन हमें भी एक कदम उन्होंने बढ़ाया आगे, हमें भी उसके लिए बातचीत करने के लिए 2 कदम और आगे बढ़ना चाहिए, और जिसमें किसान के हित में जो कानून है वो पास होने चाहिए। राकेश टिकैत क्या मानते हैं? राकेश टिकैत का आंदोलन में अहम योगदान था या नहीं? बिल्कुल अहम योगदान था उनका, सभी किसानों का अहम योगदान रहा। जितनी भी 40 जथेबंदियाँ थी सभी का अहम रोल रहा, क्योंकि एक एक करके ये 40 हुए तो तभी दबाव के अंदर आए। केला कोई भी लड़ता तो मेरा ख्याल भाजपा इस पे दबती नहीं। चलो हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ वोट देना पसंद करोगे अब की बार? जैसे कि आप खुश होंगे, आज बिल वापसी हो गई। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आज सबसे मेन बात तो आज खुशी का माहौल, इतना खुशी का माहौल है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसानों की जीत हुई है तो इसलिए खुशी का माहौल है बहुत ज़्यादा। फिर वोट फॉर बीजेपी? वोट बीजेपी को तो कब सपने भी नहीं सोच सकते कि बीजेपी को वोट देंगे। यानी अभी बिल वापसी के बाद भी, अभी तो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया फिर भी नहीं मानते? वही है ना कि हो सकता है ये भी जुमला फिर जो है तो जुमलेबाजी पार्टी है, तो इसको वोट देना तो मैं सोचता हूँ बहुत ही मुश्किल है। चलो जी, देखते हैं अभी वोट किसको मिलेगा। और आप भी कुछ कहना चाहोगे जी? तो एक मिनट, कोई बात नहीं। चलो, हम यहाँ उत्तराखंड में मौजूद थे, खटीमा में मौजूद थे। आखिर बड़ा सवाल यही था कि अब जो किसान बिल वापसी हुए हैं, क्या बीजेपी सरकार सत्ता में आ रही है? जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं अभी जो सुनने को मिला है कि फिर भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या कहना चाहेंगे इस बात में? अब की बार जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, क्या बीजेपी अपना अस्तित्व बना पाएगी, बहुमत ले पाएगी? तो देखते रहिएगा, इस तरह से लगातार इस तरह सर्वे भी चलेंगे। और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर के बाद।